हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी टू जेड स्टडी पर। सो दोस्तों, पहले तो यही बता दूं भाई कि अगर जिस भाई ने भी साइंस से डर लागे हैं तो इस वीडियो ने मैं हमने साइंस सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो इवनू सोचो कि भाई बिना पढ़ी काम चल जाएगा या बिना पढ़ी साइंस आ जाओगी। रेलवे के पेपर भी आने वाले हैं, कांस्टेबल के भी, और एनटीपीसी के पेपर में तुम्हें पता है तुमने कि एनटीपीसी में साइंस और ग्रुप डी में भी साइंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नू मना सोचो कि ये हमने सारी चीज़ आवा हैं इस वीडियो में तुमने नू जान पड़ जाएगी कि कितने पानी में तुम। फिर नू कोई का धनु कहता होगा कि भाई तुमने कौन सा पेपर क्लियर करा क्या है, उसका भी हिसाब किताब भाई साहब भी देने का टाइम नहीं आया है ना। तो सारे के सारे प्रूफ गिरूँगा कि कितने पेपर तेरे भाई ने क्लियर करा के हैं, ठीक है। तो साइंस का कितना वेटेज है और साइंस का बैकग्राउंड है भाई साहब। फिजिक्स के अंदर तो नू मान लो 87 और केमिस्ट्री का तो 91 का स्कोर था तेरे भाई का 12th का। तो उसमें टेंशन ना लो भाई कि है ना। पर यहाँ पर आपने पढ़ के देखो कि न किसी तरीका था जो 10th लेवल की ये साइंस है, इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। हमारा साइंस सीरीज चला रखी है और सबसे पहले हम पढ़ लग रहे हैं कि भाई जो फिजिक्स थी वह कवर कर ले वहाँ एक पहला, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी आसान भी हुआ है और वेटेज भी ज़्यादा आएगा। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट करा कि साइंस की सीरीज। तो इसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया वर्क और पावर। पावर तुमने देख लिए भी होंगे कि कितने कितने इसी से पर्सन भी बने हैं जो तुमने देखे भी ना होंगे, कभी सोचे भी ना होंगे। और ये सीरीज में हमने नू देख लो कि कितने ग्रुप डी से ले गए जो भी रेलवे ने पेपर लिए 2018, 17, 16 जितने भी ले रखे हैं सारा के प्रीवियस ईयर पेपर है। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सके क्योंकि इसके अंदर नू मान ले 32 पेज से लेकर 45 पेज तक की पीडीएफ है। तो इसका मैं 13 पेजेज हो गए 32 से 45। तो इसका मैं आपने नू जान पड़ जाएगी कि मैं कोई पर्सन जो है रिपीटेड हो रहा होगा बार बार वो छोड़ने की कोशिश करूँगा। और अब खींच के चल रहा है एक बार। चलो वीडियो ना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आया है एनर्जी से रिलेटेड का है। तो यहाँ पे एनर्जी का पहला क्वेश्चन बड़ा करके दिखा दूँ। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में स्टेज फर्स्ट की शिफ्ट सेकंड में। तो भाई एनटीपीसी में पहला क्वेश्चन पूछा गया विच एनर्जी ऑफ द वाइंड डज ए वाइंड मिल यूज। क्या कह रहा है भाई, विच एनर्जी ऑफ वाइंड से कौन सी एनर्जी यूज की जाती है वाइंड्स के अंदर। डज ए वाइंड मिल यूज, जो बड़ी बड़ी मिल्स होंगी ना वाइंड से चलने वाली, वे उनमें कौन सी एनर्जी यूज की जाए। तो वहाँ पे हम यहाँ पे बोलेंगे कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी था तब बता रहा कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह था, अगर मोशन की वजह था। तो अगर किसी भी मोशन की वजह से कोई एनर्जी में चेंज आ रहा है या किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट में चेंज आ रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था अगर बॉडी मूव कर रही है तो वाइंड टर्बाइंस, जो वाइंड टर्बाइंस होते हैं बड़े बड़े तुमने देखेंगे खंबे खंबे से और वो चलते रहे ड्र ड्र करके। तो वे हमारे कौन से हुए हैं, वाइंड टर्बाइंस बोलते हैं उन्हें। कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द वाइंड्स इनटू मैकेनिकल एंड पावर्स। तो ये क्या करती है, वे टर्बाइंस, जो वाइंड टर्बाइंस होती हैं विंड को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती हैं। एक बार मैं साइन इसका चेंज कर लूँ, रंग यो लगे बड़ा गुंडा। तो ये सही है ना, ये थोड़ा गड्ढा भी दिखेगा। तो वाइंड एनर्जी जो डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच वाइंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि किस में यूज करी जाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आवा है। इट इन इंडिया जो 40,034 मेगावाट है, यानी कि जो पूरी एनर्जी का जितनी भी एनर्जी यूज हुआ है 10 पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसका 10.2% एनर्जी प्रोड्यूस करा है कौन, वाइंड टर्बाइंस। तो पूछ भी ले है करंट अफेयर से रिलेटेड या नु मान ले कि ये 2021 का ये कंटेंट है। तो भाई ये थोड़ा और भी बढ़ गया होगा क्योंकि डेवलप लग रहा है भाई अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस अगर कति जीरो है, ये कोई भी बॉडी अब ऊपर छोड़ा हाँ तो वह उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग गए। तो यूँ कहा कि अगर एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या है, नेग्लिजिबल है। व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कितना होगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। मतलब ये कहने का मतलब है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम टाइम। और एयर रेजिस्टेंस कितना, नेग्लिजिबल। फॉर एन एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग फ्रीली बट इट नॉट येट रीच्ड द ग्राउंड हैज काइनेटिक एनर्जी। जब तक क्या है कि अगर कोई बॉडी हमने ऊपर से छोड़ दी, ठीक है, और ऊपर से छोड़ दी तो वह जब तक किस तरह टच होगी धरती से, जब तक उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज क्योंकि वह क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है। अर्धन थर बता रखी है मूविंग करेगी तो कौन सी एनर्जी आओगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स
बिकॉज इट इज एबल टू मूव डाउनवर्ड एवर फर्दर देन ऑलरेडी एज। तो मतलब कि अगर बॉडी पड़ लग रही है नीचे, हाइट कम हो लग रही है, हाइट कम हो लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर भी होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी ना उसकी, उस हाइट के ऊपर तो एनर्जी रहेगी, वह कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। देन द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, the sum of an object's potential energy and kinetic energy is called the object's mechanical energy। वह क्या कहलाओगी, उस बॉडी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो ये कौन सी होगी, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इफ हैज एन ऑब्जेक्ट फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, जब कोई बॉडी ऊपर तक गिरागा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होगा mgh। हाइट कम तो एनर्जी कम, अगर हाइट बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वाइल काइनेटिक एनर्जी इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि अगर बॉडी नीचे गिरेगी तो उसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी, ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड है वही बढ़ जाएगी, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, भाई उतना जितना डिक्रीज होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि ऊपर तपड़ लग रही है बॉडी, कितने नीचे धरती में, और एग्जैक्टली इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उतना एक ही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो हमने कह सका अगर ये रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो किसी हो जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। भाई नू मान ले कि किसी में दो गिलास पानी गिरा और 2 गिलास से काट लिया किसी बर्तन में, तो भाई वो उतनी ये रही ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना उस चीज़ के ऊपर। तो यह एक क्वेश्चन था कि अगर ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और बॉडी फॉल कर लग रही है फ्रॉम सम हाइट, देन इट्स टोटल एनर्जी विल बी, तो वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि न्यूमेरिकली पे करवाऊँ अगली वीडियो में करवाऊँ, इस वीडियो में मैंने सोचो कि भाई थ्योरी कर ले वहाँ, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो कराएंगे अगली वीडियो में, अगर करना चाहेंगे तो, वरना तो भाई चल रही है क्योंकि वीडियो हो जाएगी घनी लंबी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरी बेस ही, ठीक है। जो पार्टिकल हैव ए काइनेटिक ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, यूँ पूछा है कि पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स की जो है प्लाज्मा की, सॉलिड की, गैस की, कौन सा की काइनेटिक एनर्जी की होगी, ज़्यादा होगी। तो भाई हम नन्नू बह रहा है कि कौन सी एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। इनू बताओ, जो सॉलिड है वो ज़्यादा तेज़ भाजपा होगा, छोटे गैस के पार्टिकल वे ज़्यादा तेज़ भाजपा होंगे, या प्लाज्मा भी एक स्टेट होया करे जो कि तुमने देखा होगा ना, वो आप कई बार खखार कह दें जिसने बलगम, तो वो होया करे प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट के अंदर प्लाज्मा तो इसकी होगी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, नहीं पूछ रहा है कि किसकी होगी। तो जो गैस, ओबियसली जो गैस पार्टिकल्स होंगे उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो पाओगी, क्यों, वे इजिली मूव कर पाओगे। तो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फेज हैव लिस्ट मोमेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वे तो मूव ही ना कर पाओगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। वेल इन गैस फेज पार्टिकल्स, जो फेज पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जो गैसियस पार्टिकल होंगे ना उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो फिर ये पर्सन फिर पूछ लिया गया दोबारा रिपीटेड, गैसेज में ही होगी भाई। न्यूमेरिकल ने छोड़ दें, न्यूमेरिकल कराएंगे अगली वीडियो में, सारा ने काट के स्क्रीनशॉट ले जाएंगे इनके, अगले हम कराएंगे वीडियो में इसके थ्योरी करके फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर देखेंगे, क्योंकि नहीं तो हो जाएगा दिक्कत थोड़ी सी। क्वेश्चन देख लो मैं क्या था रिलेटेड है वो, चलो ठीक है। कल किलोवाट आवर व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, क्या है, कोई स्प्रिंग था बिच रहा था पहला, ईब क्या कर दिया, वो ढीला छोड़ दिया, इट कन्वर्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू, किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मान ले कि भाई ये वो है, ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग पहले बीच रहा था, ईब एक कदम में क्या कर दिया, यो छोड़ दिया, तो एक कदम ऊपर ना भाग जाएगा। तो जो इस ईब की थी, इसकी हाइट थी कुछ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यो क्या करेगा, मूव करती कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वैन कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग्स, पहले कंप्रेस्ड करा रखा था, ये क्या करा रखा था, कंप्रेस्ड करा रखा था, ईब यो क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद, भाई बताओ खुद ही बता दोगे तुम, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जब उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करा है, हाइट के ऊपर डिपेंड करा है।
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स इंक्रीज इन हाइट, तो क्या हो जाएगा हाइट पे। टोटल घना टाइम देवांगे कौन, क्योंकि हमने पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला क्या है एम, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रही है हाइट की तरफ में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज विद हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सबने पता है पोटेंशियल एनर्जी। फिर विच एनर्जी एग्जर्ट ड्यू टू द पोजीशन और शेप बाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सी एनर्जी है जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, हाइट कह लो या पोजीशन कह लो, एंड शेप के ऊपर टेकन के ऊपर डिपेंड करें, तो वह कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जिस क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना होगा उस क्वेश्चन पर टाइम मैं अपने आप दे दूंगा, जिन ज़्यादा कोई जो सबने बेसिक पता रहता होगा उसके बारे में तो के टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वीडियो हो जाएगी घनी लंबी फिर। विच एनर्जी इज द वाटर स्टोर्ड इन डैम, तो कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, इस क्वेश्चन के बारे में कहीं बहुत कम न पता होगा। तो इफ जब हम डैम के अंदर हम कोई भी बांध है उसके अंदर हम वाटर स्टोर कर दें, तो वाटर नो तो है वो नहीं धरती धरती का ऊपर रहेगा, जो पानी आता रहेगा पड़ा माता है उसने उसी तरीका से वाटर बढ़ता चला जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो हाइट बढ़ेगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बात क्या आ गई, अगर ये डैम है और ये डैम में ये अच्छा पानी भरा है, तो ये अगर इस डैम ने खोल दे वहाँ, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ क्या होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, अगर डैम ने ओपन कर दिया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सके। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव, एक कोई ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ए कार रनिंग एट ए स्पीड विच एनर्जी डज ई कंटेन, सब ने बता, कोई बता देगा, ये भी इतने बार करने के बाद काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ये आ गया क्वेश्चन अलग थोड़ा सा, कि देखो पूरा थोड़ा सा टाइम देने की बात है, क्योंकि इस पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट बतावांगे। तो पॉजिटिव का और नेगेटिव का किस हिसाब किताब है, अगर जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका क्या था पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। तो अगर हाइट काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी पे, तो न्यू तो है वो नहीं भाई, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी कि वेलोसिटी चाल एक तो क्या तो रेस्ट में होगी और कि फिर बढ़ेगी तो बढ़ेगी, रिटार्डेशन में हम कह सका कि अगर बढ़ रही है तो घट रही है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सका है फाइनल माइनस इन इनिशियल, कि अगर पहला बढ़ा दी फिर घटा दी, या फिर पहला घटा कर फिर बढ़ा दी, तो उस केस में फाइनल माइनस इनिशियल का केस में काइनेटिक वेलोसिटी हो सके नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यह एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसका क्या फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और एम जी एच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एम जी एच। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, या पॉजिटिव हो जाएगी, अगर हाइट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या है, किलोवाट आवर। अगली पिछली वीडियो हमने बताई थी कि किलोवाट आवर किसका इक्वल होगा, आपने कमेंट सेक्शन में बता दियो। यो आ गया अपना न्यूमेरिकल्स, यो न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये फिर आ गया वैन ए कंप्रेस्ड स्लिंग की स्प्रिंग इज रिलीज चेंज पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगी, फिर किस में आ जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर हम देख सका कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तक घने क्वेश्चन बने हैं। व्हाट इज द एनर्जी इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो अगर हम किसी कौन सी एनर्जी रहे जब एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी। बाय विच ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, क्या पूछा है कि बाय विच किस चीज़ के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड के इंक्रीज करने से। तो हम यहाँ पे टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करे हैं, वेट एंड लोकेशन पे करे भाई, मास एंड लोकेशन पे, मास एंड मोमेंटम पे, मास एंड वेलोसिटी पे। किस पे करे हैं, मास एंड वेलोसिटी पे। क्यों, क्योंकि किसके फॉर्मूला लग रहे हैं, हाफ एम स्क्वायर, एम मतलब मास और वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी। ये रहा फॉर्मूला आपका हाफ एम वी स्क्वायर। इन हाइड्रो पावर
जो हाइड्रो पावर है, वट इज़ द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर मतलब कि जो हाइड्रो मतलब पानी, यानी हाइड्रो का मतलब जो इस प्रीफिक्स है हाइड्रो, जो किसके लिए यूज किया जाता है, पानी के लिए। जो हाइड्रो पावर है वो कौन सी एनर्जी ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डैम वाली जगह पे नहीं होगा, अगर डैम वाली, तो वहाँ पे है ना कुछ सर्कल ये प्लांट्स लगाए जाए हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। वे क्या करेंगे, जैसे ही वाटर आओगा तो उस तक क्या होगा कि ये पानी आती है, इसकी स्पीड बढ़ जाओगी और इसकी स्पीड बढ़ने तक क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर इस तरीका का सर्कल तुमने कदे 3D वीडियो देखी हो तो देखिए करो टाइम निकाल के। तो इसमें क्या है, इन हाइड्रो पावर वट इज़ द एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो भाई किस वजह से आया, ये जो डैम था, ये डैम खोल दिया, डैम खोल दिया तो जो क्या होगा, पानी आओगा, पानी के अंदर कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, मूविंग पानी, पानी मूव कर रहा है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है या किस में कन्वर्ट कर देगा, यो जो हाइड्रो पावर प्लांट लगा रखा है किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में, ना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। तो ये जो टर्बाइंस हो है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी इनटू कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी हैज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगा, स्विंग विंग जो पेंडुलम हो रहा है, पेंडुलम किसा हो रहा है, जिस तरीका से एक ये हो गया और एक इसकी बॉब लटका दी जावा है। तो यो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटी, जिसने हम नोटिस कर सका, पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। यो क्या होगा, यो क्या हो गया, पेंडुलम है यो, ठीक है, इस तरीका का होगा पेंडुलम। ये एक रस्सी से बांध दिया जाए और ये नीचे एक बॉब लटका दी जाए। इब यो इस तरीका का घड़ी का घंटा देखा होगा ना, तो यो इस तरीका से तुम अगर चाल जा क्यों काम का स्वाद ले रहा है, ये देखिए यो भी स्वाद लिया है। तो इस तरीका से यो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो जब यो खड़ा है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, कुछ हाइट के ऊपर है, तो इसके अंदर कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब यो हम इसने मूव करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यो एक पूछा है कि आपने नोटिस तो करी ना कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी। तो जो स्विमिंग कहूँ मैं, स्विंगिंग भाई मैं तो बोला नहीं जाता है, तो स्विंगिंग हाँ पेंडुलम, स्विंगिंग पेंडुलम्स कन्वर्ट किस में कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। और अगर न पूछ ले कि जो स्टैटिक पोजीशन में जो पेंडुलम है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक नो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी। इफ द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, अरे न्यूमेरिकल की शुरू कर दिया मैंने। व्हाट डज द रेज हैमर हैव, अगर हम किसी भी हथौड़ा ने ठावास ऊपर रहे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी आ जाएगी, बताओ भाई। अगर हम उसने क्या कराएंगे, रेज कराएंगे तो उसके हाइट बढ़ेगी, तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी आओगी ऑब्वियसली। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्च्यू ड्यू टू हाइट ऑफ अबाव ग्राउंड लेवल। मराइयो मेरी जान। अब पढ़ो ये क्वेश्चन क्या लिख रखा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इज स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड। अगर एक रबड़ बैंड है वो क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, ये भी इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई। तो इसने चाहिए नो बड़ा लटकाओ, चाहिए नो बड़ा स्ट्रेच करो, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसकी क्या होगी, हाइट बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ की वजह से भी जो आओगा वो कौन सी एनर्जी आओगी, पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विच इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसने क्या कर देंगे, छोड़ देगा, किसने, जो भी हमने स्प्रिंग था ना या जो भी रबड़ था स्ट्रेच करा खींचा था, लेकिन इसने एकदम छोड़ दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बिकॉज इट्स इलास्टिक मटेरियल, ये किसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल बोलेगा इसने, जो कि अपनी लेंथ ने एडजस्ट कर ले। पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज ए स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड हैव। तो ये बताया कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर जब छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाएगा।
वट यू स्ट्रेच रबर्ड, फिर वो पर्सन आ गया विच ऑफ नू देखे अगर रिपीट कितना हुआ क्वेश्चन, अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे लकी हो तो थारा पहली शिफ्ट में पेपर ना आवे और बाद वाली शिफ्ट में आओ तो पहली शिफ्ट वाले पेपर देख कर जाओ, क्योंकि सारे के सारे पर्सन लगभग जितना रेलवे रिपीट करा उससे ज़्यादा कोई रिपीट नहीं करता। विच ऑफ दीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा हमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड इन नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मतलब ये एनर्जी जो होगी ना जिस तरीका तो मान ले हम किसका एग्जाम्पल लेवा, ये रबड़ वाला एग्जाम्पल लेवा, इस रबड़ में किसी एनर्जी थी पहला ये जो था स्ट्रेच करा तो इसके अंदर ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म तो नहीं हुई ना, ये एक कदम अगर ये छोड़ दिया तो अपनी पूरी वैसी ही पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, वैसी ही पोजीशन के ऊपर आऊगा तो यह जो किस में थी पोटेंशियल एनर्जी थी जो खिंचा जब तो इसके अंदर आगे कौन सी एनर्जी थी या एक्चुअली में इसी के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी छोड़ती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यह वन फॉर्म तक पोटेंशियल एनर्जी तक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये तो एक्चुअली में रहे हैं इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वो कन्वर्ट हो जाए किस में पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई फिर काइनेटिक एनर्जी में छोड़ती है। तो यू है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़े रखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वो पर्सन फिर तो रिपीट हो गया, यो न्यूमेरिकल आ गया, द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ का आया पोटेंशियल एनर्जी। यो देखो इस पर देख लो, एन ऑब्जेक्ट विद मास एम मूव विद स्पीड v and have kinetic energy A. If velocity is doubled, then kinetic energy will be, भाई फॉर्मूला भी रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सामने भी रहा है। ये वेलोसिटी ने इंक्रीज कर दिया 2 टाइम तो वेलोसिटी की हो जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर का इंक्रीज में होगी, तो अगर वेलोसिटी 2 टाइम हुई तो इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का वी स्क्वायर होया करे वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4K। नू मत सोचियो कि है ना कदे 1 हाफ एम वी स्क्वायर है फिर 4 ने जो 4 आओ उसने 2 तक काट दो हाफ एम फिर इसने काट दो, अरे लट्ठो नू नहीं होया करे, ये होया करे 1/2 है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसके रेशियो के अंदर लिया जा है, तो इस 1/2 तो मतलब डिलीट कर दियो इसने, कदे नू कह दो कि 2K भी ऑप्शन में दे रखा है, कदे इसमें लगा दो जो कांस्टेंट है 1/2 वो उसके साथ भी आओगे पहले वाले के भी, इनिशियल वाले के साथ भी और फाइनल वाले के साथ भी। तो लेकिन हमने इन्हों देखना वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, वेलोसिटी के स्क्वायर के अंदर चेंज आया है, तो हमने 2 टाइम चेंज हुई तो इसके 2 का स्क्वायर 4 टाइम इसकी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग possess more energy than spring norm length because compressed spring has more energy than spring normal length because the compressed spring has potential energy। अगर हम ये पढ़ा था एक क्वेश्चन अपन है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, शेप और पोजीशन की वजह से, तो अगर हम कंप्रेस्ड स्प्रिंग रखेंगे ना कंप्रेस्ड स्प्रिंग रखेंगे उसके अंदर मोर एनर्जी होगी देन ए नॉर्मल स्प्रिंग, क्योंकि नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर तो कोई एनर्जी है को नहीं, उस टाइम पे वो हम जब उसने कंप्रेस्ड कर देंगे तो उसके अंदर पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हाँ वो कम हुई है, मान ले नुका होगा कि भाई या लेंथ ज़्यादा होगी स्प्रिंग की एज कम्पेयर टू जब इसने हम स्ट्रेच कर देंगे, जब हम इसने स्ट्रेच कर देंगे तो उससे, लेकिन इस मैटर नहीं करे इसमें कोई एनर्जी है ही नहीं, ये भी स्कीम की कर देंगे कि अगर इसके अंदर पोटेंशियल यो के कर दिया कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर जो एनर्जी आई वो पोजीशन की वजह से थी, पोजीशन की होगी कम हुई तो ये की होगी पोटेंशियल एनर्जी आई उसके अंदर, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कौन क्या पेज पा गए 36 है भाई बताओ। चलो When a bullet fire from a gun, its potential energy is converted into, क्या देर की होगी वीडियो
वो भी ना पता चल रहा है इसमें तो।